अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। डस्का इलेक्शन के हवाले से वीडियो हम बना रहे हैं और डस्का इलेक्शन में नौशीन इफ्तिखार साहबा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंडिडेट थी, वो 1,10,000 और 75 वोट लेकर जीत चुकी हैं, जबकि जो असद मली थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, वो 93,000 कुछ वोट लेकर हारे हैं। तो दोनों के दरमियान जो गैप है वो तकरीबन 16,000 वोट का बनता है, यानी मुस्लिम लीग नवाज़ ने PMLN ने 16,000 की लीड दी है हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वजूहात क्या हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस हल्के से जीती है, और क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो दीगर रहनुमा थे वो इस बात का क्लेम भी करते रहे कि धांधली उनके साथ हुई है और वो जीते हुए थे, और इस बात का भी क्लेम करते रहे कि लोग उन्हें ही वोट देंगे, और ये भी क्लेम होता रहा कि PMLN जो है वो सियासत से आउट हो गई है। लेकिन असल वजूहात क्या हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, हमने ज़राए से बात की है, एक्सपर्ट से बात की है, वहाँ पर मौजूद लोगों से बात की है, और क्या हक़ाइक़ सामने आए हम आपके सामने रखेंगे। पहली बात तो है मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ से क्यों जीती है। तो मैं आपको बताऊँ कि जिस हल्के पर इलेक्शन हुआ है NS-75 डस्का, ये वो हल्का है जहाँ पर नौशीन इफ्तिखार साहबा जो कि PMLN की कैंडिडेट थी, इनके वालिद साहब की फौतगी के बाद ये जगह ये सीट खाली हुई थी जिस पर नौशीन इफ्तिखार साहबा अब इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी। इससे पहले इस सीट पर जितनी दफ़ा भी इलेक्शन कंटेस्ट हुआ है 2002 के इलेक्शंस के बाद ये सीट नौशीन इफ्तिखार साहबा के घर की ही सीट थी, यानी PMLN इस सीट पे जीतती रही है और इस सीट को ये क्लेम करती रही है कि ये सीट उनका गढ़ है। इससे पहले 2002 में असद मली साहब कोई आम कैंडिडेट नहीं है या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की तरह सिर्फ PTI का वोट लेने नहीं आए थे, उनका अपना भी वहाँ वोट बैंक है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है 2002 के इलेक्शन में असद मली डस्का NS-75 की सीट से इसी जगह से इलेक्ट होते रहे हैं। अब जो डायनामिक्स हैं डस्का के वो समझ रहे होंगे इस बात को जानने के लिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्यों जीती है और PTI वहाँ से क्यों हारी है। ये तो मैं आपको बता चुका कि दोनों कैंडिडेट जो हैं वो तगड़े मुकाबले में एक दूसरे के साथ आ सकते थे। थिन मार्जिन पे मुकाबला मुतवक्के था और PTI इस इलेक्शन को बड़े आसानी से जीत सकती थी। मिसमैनेज कहाँ हुआ, PMLN को कहाँ फ़ौक़त मिली और क्या चीज़ें PMLN की फ़ेवर में गई, वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। PMLN की पहले तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये नौशीन इफ्तिखार साहबा के वालिद साहब की सीट थी जो खाली हुई थी। तो नाज़रीन, जो 2018 का इलेक्शन हुआ था, तो जो अर्बन डस्का है, डस्का की जो सिटी वाला एरिया है जिसमें मोस्टली मॉडलपुरा है, मेन बाज़ार है, हकपुरा है, इस तरह के जो इलाके हैं ये सारे अर्बन एरियाज़ कहलाते हैं। करीबन जो 5 यूसीज़ हैं वो अर्बन हैं, और इन 5 यूसीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये गढ़ है गढ़ है नून लीग का, क्योंकि डस्का के अंदर टोटल जो है वो 33 यूनियन काउंसिल्स हैं। अगर मैं सिर्फ अर्बन डस्का की बात करूं तो वहाँ पर जो 5 यूनियन काउंसिल्स हैं, इनके टोटल जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 77 पोलिंग स्टेशंस हैं, यानी 360 पोलिंग स्टेशंस पर पूरे डस्का का इलेक्शन हुआ। लेकिन 77 जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो अर्बन पोलिंग स्टेशंस हैं। इन 77 पोलिंग स्टेशंस पर 2018 में जब वोट पड़े थे तो तकरीबन 76 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं कन्फर्म्ड जिन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जीती थी। इस वजह से हमेशा से ये क्लेम रहा कि जो डस्का है वो नून लीग का गढ़ है, और उसकी वजूहात ये भी हैं कि वहाँ पर जो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, उनके जो वालिद हैं मियाँ शरीफ साहब, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ थी या उनके साथ जो बिज़नेसमैन हैं डस्का के, जिसके अंदर वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वो सारों की आपस में दरीना ताल्लुकात भी हैं। और वहाँ पर जो शेख फैमिली है, अंसारी फैमिली है, बट हैं, कश्मीरी हैं, ये सारों ने जो डस्का का ये जो अर्बन एरिया अपने पास ऑक्यूपाई रखते हैं, कहा यह जाता है कि सारे मुस्लिम लीग नवाज़ के ही लोग हैं। लेकिन यहाँ तक भी कि इन लोगों के घरों में आज भी मियाँ शरीफ की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, इनकी बैठकों में, इनके डेरों पर, इनके इलाकों में, इनके घरों में, क्योंकि ये लोग मुस्लिम लीग नवाज़ को इस तरह से ओन करते हैं। अब इस तरह की ओनरशिप वाले इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम भी सामने आ रहा था कि वहाँ से ये जीतेंगे, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। और ये कहा गया जब 2000 अभी इलेक्शन हुआ था फरवरी में, उस इलेक्शन के बाद जब 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गुम हुए तो PTI ने ये क्लेम किया कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हमारे तरफ से गुम नहीं हुए थे, बल्कि जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वापस आए तो उसके बाद PTI का जो वोट बढ़ा तो PTI ने कहा कि ये रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन नून लीग इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि डस्का उनका अपना गढ़ है। लेकिन PTI के जिन इलाकों से लोगों को उठाया गया था, नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो पसरूर का इलाका था, पसरूर की वो बेल्ट थी जो डस्का के साथ अटैच है, जिसके अंदर PTI के लोगों की तादाद ज़्यादा है।
अब ये जो पीटीआई के लोगों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्यों उठाए गए थे? इसलिए उठाए गए थे कि वहाँ के लोग, जब पीटीआई के लोगों को उठाया गया और वहीं पर ही वोट बैंक को बढ़ाया गया, वहीं पर टर्नआउट को बढ़ाया गया, वहीं पर बोगस वोट डाले गए, तो किसी को शक भी ना हो कि ज़ाहिर है पीटीआई का इलाका था तो वहाँ से वोट ज़्यादा पड़ गए और वहाँ पे टर्नआउट ज़्यादा था, पीटीआई के लोगों ने ज़्यादा वोट दिया। ये तासुर देने के लिए पसरूर के पीस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं, मोस्टली उन 4 यूनियन काउंसिल्स के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो गुम किए गए। और जब रिजल्ट आया तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें जीत रही थी, और फिर इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे उसके स्टेक होल्डर बने और सारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। ये इलेक्शन दोबारा से कंटेस्ट हुआ। अब जब ये इलेक्शन दोबारा से कंटेस्ट हो रहा था तो मैं आपको ये भी बताऊं कि 2018 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें जो यहाँ पर टर्न आउट था वो 55% और 60% के दरमियान रहा, और जो 2021 का जो इलेक्शन हुआ 19 फरवरी को, उसमें तकरीबन नाज़रीन 47% टर्न आउट रहा। और जो अब इलेक्शन हुआ है डस्का का, जिसके अंदर अभी ये जो फाइनल जिसको सबने एक्सेप्ट किया है, नौशीन इफ्तिखार साहबा जिसमें जीती हैं, इसमें जो टर्न आउट है वो 43% रहा, यानी इसमें टर्न आउट कम रहा। अब सारा मुकाबला ये था कि क्योंकि ये गढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का है, यहाँ से टर्न आउट बढ़ाया जाए, जितने लोग बाहर निकलेंगे उतने वोट पड़ेंगे। लोग कम निकले तो फिर ये मुकाबला फिर कांटेदार एक्सपेक्टेड था, लेकिन उसके बाद भी, लोगों कम निकलने के बाद भी, जो हमारे नुमाइंदगान हैं या बाकी जो मुख्तलिफ इलाकों में लोग रिपोर्ट कर रहे थे, उनके मुताबिक 3 बजे के बाद बहुत सारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले और टर्न आउट जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले टर्न आउट जो है वो तकरीबन 20%, 25% या किसी इलाके में 30% रिकॉर्ड होता रहा, लेकिन उसके बाद जब टर्न आउट बढ़ा तो 43% टोटल रिकॉर्ड हुआ। अब टर्न आउट भी कम था। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में भी है, गवर्नमेंट मशीनरीज भी इनके साथ थी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मिनिस्टर्स जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा मैच देखें, क्या ज़रूरत है डस्का के इलेक्शन को देखने की, ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन कर चुकी है। फिर दोस्त आशिक अवान साहबा काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, शहबाज गिल साहब बहुत जगहों पे हमें कॉन्फिडेंट नज़र आए कि ये हल्के ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ चुके हैं, लोग इनकी सियासत को रद्द कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ का कोई वजूद नहीं है। जो भी डिस्कशन सियासी तौर पर सामने आई तो ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही कह रही है और बाकी इलेक्शन को ले लेगी। लेकिन जब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो 16,000 लीड, जिसका मतलब है कि रूरल एरिया जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एरिया है, क्योंकि जो बाऊ रिजवान हैं, जो मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के, काफली के कैंडिडेट हैं, उनकी फुली सपोर्ट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जो रूरल एरिया है वहाँ से सारे का जो बाऊ रिजवान का वोट है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आना था, लेकिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए घरों से निकलकर वोट नहीं दिया। तो पहली बात तो आपको ये समझ आ गई, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो डस्का का गढ़ है, लेकिन अर्बन एरिया उसके पास मोस्टली है। रूरल एरिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उससे मुकाबला करने के बाद भी वो 16,000 की लीड से आगे है। ये बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ पर स्ट्रॉन्ग थी, मौजूदा है, और वोट ने साबित किया कि वो वहाँ पर अभी भी मौजूद है। ये तो मुहर्रिकात हमें क्लियर हो गए कि मुस्लिम लीग नवाज़ क्यों जीती। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से क्यों हारी। फवाद चौधरी साहब का वो ट्वीट आपको सामने ज़रूर इस वक्त होगा कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बेसिकली नून लीग जीती नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है। सारी बात ही इस ट्वीट के अंदर है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़ा है। तहरीक लब्बैक वालों ने भी इस इलेक्शन में कंटेस्ट किया था, और ये वो वोट है जो एंटी मुस्लिम लीग नवाज़ वोट है, ये प्रो पीटीआई वोट है, सपोर्ट करता है पीटीआई को, या वो वोट है जो न्यूट्रल रहता है। 8,000 वोट है जिसको निकाल के भी अगर बाहर रख दें या चलें इसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शामिल कर दें तो फिर भी ये लीड को पूरा नहीं करता। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या ऐसी वजूहात हैं कि ये डस्का जैसे शहर में, और डस्का लाहौर के को एक इन्होंने रिंग रोड जैसे मंसूबों की भी तकमील के साथ अपने नाम को जोड़ा है, और फिर इसके अलावा डस्का की अभी रिसेंट जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके पास भी इमरान खान गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट के साथ भी बैठ के उनकी डिस्कशन हुई। क्या वजह है कि डस्का के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रद्द किया और उसके लिए रूरल इलाकों से नहीं निकले। फिर दोस्त आशिक अवान साहबा तकरीबन 5 से 6 बजे उनकी गुफ्तगू ये थी कि लोग घरों से नहीं निकल रहे, लोग घरों से क्यों नहीं निकल रहे, और उन्होंने इस बात पे अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट तो बाहर आना चाहिए। अगर कोई अजद मली के लिए बाहर नहीं आ रहा, अगर कोई किसी वजह की वजह से बाहर नहीं आ रहा, लेकिन लोग इंसाफ के लिए, तब्दीली के लिए तो बाहर आएँ, तो उसूली तौर पर ये चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन ग्राउंड में ये नहीं हुआ। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट देने के लिए घरों से निकले ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि मली साहब ने 2018 में तकरीबन 11,000 वोट लिया था, बाऊ रिजवान साहब इनके साथ अब मौजूद थे, तो ये 11,000 वोट सिर्फ इनका अर्बन एरिया का था। तो ये बात तो क्लियर है कि अर्बन एरिया से इन्होंने लीड लेनी ही नहीं थी, लेकिन अर्बन एरिया का टर्नआउट भी तो कम था।
तो आप रूरल एरिया का टर्नआउट क्यों नहीं बढ़ा सके? उसकी वजूहात नाज़रीन ये वही महंगाई है। अपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इमरान खान साहब की बार बार घबराना नहीं है कि स्पीच है जो कि शायद अब उनके सामने आ रही है। वो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। येस, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। जब आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते, लोगों को सर्व नहीं करते, लोगों के आटा, लोगों की दाल, लोगों का घी, लोगों का रोज़गार जब आप छीन लेते हैं तो उसके बाद फिर लोग आपके लिए घरों से बाहर नहीं निकलते। लोगों की जो आवाज़ है वो फिर उनके वोट के ज़रिए, लोगों का जो दर्द है उनके वोट के ज़रिए हमारे सामने आता है, और यही डेमोक्रेसी का रिवेंज होता है। लोग अगर घरों से निकलते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर 16 से 20 हज़ार की लीड देती। अब जो सवाल है कि ये जो डस्का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि हम उस पर बात करें। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की शनाख्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये क्लेम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन इस इलेक्शन के बाद ये क्लेम तो उनका ख़त्म हो गया। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जिसको अपना गढ़ कहती है, मुस्लिम लीग नवाज़ के गढ़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गढ़ रहने दिया है। सो ये दूसरा तासुर था जिसको ख़त्म करना ज़रूरी था। तो कहा जाता है कि दो बड़ी जमातें जो कि इस वक्त इलेक्शंस के अंदर हैं और आगे कमिंग इलेक्शन के लिए तैयारी भी कर रही हैं, तो उन दो बड़ी जमातों का एक इम्तिहान भी था। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपसे शेयर किया कि ज़िमनी इलेक्शंस जितने भी हुए हैं करीबन 8, उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीती है। ये इतना क्लियर मैसेज है कि लोग रहे हैं कि प्रैक्टिकलिटी में चीज़ें और हैं, लेकिन हम तकरीरों से खुश होने वाले नहीं हैं। अगर आप लोगों को रोज़गार नहीं देंगे, आप पेट्रोल को महंगा करेंगे, आप IMF के साथ पाकिस्तान की मईशत के सौदे करेंगे, उसके बाद आप हर चीज़ को महंगा कर देंगे, तेल बढ़ाने से हर चीज़ की कीमतें महंगी हो जाएंगी, बिजली के जो टैरिफ है उसको आप हर महीने बढ़ाएंगे, गैस के टैरिफ हर महीने बढ़ाएंगे, लोगों के घरों में गैस नहीं आएगी। पूरे 2.5 साल में एक नारा ज़रूर पैदा हुआ है कि अगर ये खाता नहीं है तो लगाता भी नहीं है। यानी इमरान खान ने अभी तक कोई ऐसा डेवलपमेंट काम नहीं किया है जिसकी वजह से लोग फैसिलिटेट हों। डस्का के लोगों का ये इलेक्शन का ये रिज़ल्ट है, वो एक कॉमन मैसेज है फॉर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और बीइंग अ सपोर्टर ऑफ तब्दीली, बीइंग अ सपोर्टर ऑफ इंसाफ, बीइंग अ सपोर्टर ऑफ गुड पाकिस्तान, हमें इस वक्त ये मिलकर सोचना है कि अगर इमरान खान हमारी आखिरी उम्मीद नहीं बन सकता है तो फिर कौन बनेगा। अगर इमरान खान साहब भी वही रवायती सियासतदानों की तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं तो फिर ऑन ग्राउंड आपको चीज़ों को डिलीवर करना किसने सिखाना है और कब सिखाना है। ये ना हो कि 5 साल हो जाएं आपको चीज़ों को सीखते सीखते और 5 साल बाद डस्का की तरह के इलेक्शन रिजल्ट्स हमें पाकिस्तान की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से मिल रहे हों, और पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद है जिसके बारे में कहा जाता है कोई मौरूसी सियासत नहीं है, कोई वरासती सियासत नहीं है। हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि हम जहां इमरान खान साहब तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि आपके वरासती सियासत तो नहीं है, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो माफिया है उन्होंने पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स को खा लिया है। चाहे वो शुगर माफिया हो, चाहे वो ऑयल माफिया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट माफिया हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का बिज़नेस करते हो, वो आपकी मिनिस्ट्रीज़, आपके एडवाइज़र्स, आपके स्पेशल असिस्टेंट्स के तौर पर आपके साथ मौजूद होते हैं और गवर्नमेंट के बड़े ऐवानों में बैठकर वो अपने फ़ायदे लेते हैं। उनकी जायदादें बिलियन ट्रिलियंस में हो गई हैं और ये आप ही के दौर में हुआ है। इस पर हम एक मुफस्सल वीडियो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये बात सोचनी होगी इमरान खान को कि डस्का इलेक्शन की किस्त को दोबारा रिपीट ना हो। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस वक्त इलेक्शन कमीशन को दोबारा से इल्ज़ाम दें और एक इदारे को दोबारा से कटहरे में खड़ा करें, इदारों को लड़वाएं, कभी पार्लियामेंट को जुडिशरी से लड़वाएं, जुडिशरी को फ़ौज से लड़वाएं, फ़ौज को आवाम से लड़वाएं, लेकिन अल्टीमेटली उसका नुकसान हमें ही होगा। हमें सोचना होगा कि हमें अपने इदारों पे बात कम करनी है, अपने आप को ठीक करना है। जब वोट आपको मिलेगा तो कोई इदारा आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। हम तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो हक़ाइक़ होते हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपने देखते रहना है यार।